एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड, आज है तुलसी विवाह। आज है 12 तारीख नवंबर का तुलसी विवाह है। तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। और अभी जो है मेरे बच्चे चले गए स्कूल, अब उनका आने का टाइम भी हो रहा है। तो इतने टाइम तक तो बस मैं रेस्ट ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम तो मुझे करना अलाउड ही नहीं है। तो फिर चलिए, फिर अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों के आने के टाइम हो रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा उनके लिए दाल चढ़ाऊँगी, चावल चढ़ाऊँगी। सुबह का तो मैं सब्ज़ी बनवा के रख चुकी हूँ अम्मा से, पर थोड़ा सा चढ़ाना होता है। इतना इतना सा तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ा मोड़ा का क्या है बोल के, क्योंकि इतना इतना भी तो करना बनता है। पूरे 24 घंटे हमारे पास तो बेचारी नहीं रह सकती है ना, जो है जैसा है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं खड़ी रहती हूँ, बैठे बैठ करके ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड, आज है तुलसी विवाह। तो फ्रेंड, तुलसी विवाह की मैंने ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं किया है। हम लोग करेंगे जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, तब उनको सामग्री लेने भेजूंगी, क्योंकि स्कूल वो कल भी चले गए थे और आज भी गए हैं। तो जैसे ही स्कूल से आएंगे उसके बाद फिर मैं श्रृंगार का सामान मंगाऊंगी तुलसी महारानी के लिए, चढ़ाने के लिए और पूजा वूजा करने के लिए। तो अभी तो कुछ भी नहीं आया है, जैसे ही वो आएंगे उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। तो वही है कि शाम तक करेंगे। तो उनके आने से पहले क्या है, मैं उनके लिए खाना वाना चढ़ा लेती हूँ। तो थोड़ा सा चढ़ाऊँगी दाल। तो जी फ्रेंड, अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि उस टाइम खाना वाना बनाई और उसके बाद तो मैं थोड़ा सा सो गई। और बच्चे भी लेट ही आए स्कूल से। उसके बाद फिर मंगाई हूँ मैं सामान पूजा की। बोल रही थी ना कि मैं नहीं है मेरे पास सामान, तो मंगाई हूँ। तो मैं ये मंगाई हूँ, क्या बोलते हैं, चूड़ियाँ हैं, चुन्नी है, श्रृंगार का सामान, और एक साड़ी थी मेरे पास जिसको मैंने एक बार भी पहना, उसमें चढ़ा दूँगी, है ना, तुलसी महारानी में। तो ये हो गया। और ये फ्रूट, ये थाल भी सजा ली मैंने। ये देखो, कम ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा उठाना भी तो पड़ता है, उठा नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर ये दिए भी मैंने रख दिए हैं, दिए जलाएंगे अभी थोड़ी देर बाद पूजा वूजा करने पे। ये देखो, ये दिए मैंने भी रख दिए, क्योंकि ये दिवाली में लिए थे, वो दिए हैं और जलाऊंगी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा छोटा सा यहाँ पर एक सामने छोटा सा रंगोली बनाई हूँ, क्योंकि टाइल्स है ना, तो निशान पड़ जाता है रंगोली जैसे रेगुलर हो, इसलिए पेपर में बिछा करके छोटा सा बनाया था, ताकि यहाँ पर दिया जला सकूँ। तो चलिए, फिर सोच रही हूँ रेडी हूँ कि नहीं हूँ। वैसे भी नाइटी पहन के तो कर सकती हूँ, उसमें क्या है, क्या कपड़े बदलना। अब तो जल्दी जल्दी काम होता भी नहीं है ना, तो मेरे से तो कपड़े बड़े बार बार बदला भी नहीं जाता। और साड़ी तो फिर रहने दो, अब तो पहना भी नहीं जाता साड़ी, क्योंकि कमर में दर्द होता है ना, तो साड़ी संभाला नहीं जाता। चलिए देखती नहीं होता, सूट ही पहन लेती हूँ। और ये मेरा बेटा चाय बना लिया, घूम रहा। क्या छन्नी बेटा एक सेकेंड ना। और ये है थोड़ा सा पालक, मैं सोच रही हूँ उसका इन लोगों के लिए पकौड़ा बना दूँ। ये जा रहे थे समोसा लेने, मैं बोले पालक भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, उतने का ही क्या सब्जी बनाऊँ। तो इनके लिए थोड़ा सा आराम से जैसे होता है मेरे से, उस हिसाब से फिर पकौड़े बना देती हूँ। चले पहले ना थोड़ा सा कंघी खुंगी कर लेते, बाल को बांध लेती हूँ, फिर हम लोग पूजा करेंगे फ्रेंड। तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होकर के। तो चलिए फ्रेंड, हो गई हूँ मैं रेडी। अब जाते हैं पूजा वूजा करने के लिए। ये हमारी थाली वाली सजा ली हैं, और लाइट चली गई थी ना, इसलिए मैं तो निकल भी नहीं थी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो जैसे लाइट आई है उसके बाद हम लोग चल रहे हैं पूजा करने। तो चलिए फिर बाहर पूजा करते हैं, क्योंकि ना इस बार मैं छत में पूजा नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, इस बार मैं कर रही हूँ नीचे में, क्योंकि घर के बाहर भी है, जस्ट तुलसी महारानी है, तो वहीं पर ही मैं कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं पूजा करने।
हमारी जो पूजा है वो हो गई है और जस्ट अभी आकर लेटी हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही बैठ गई हूँ ना, इसलिए पीठ में दर्द सा होने लगा, तो मैं सोची आकर लेट जाती हूँ। फिर खाना वाना खाएंगे हम लोग के। और क्या है ना फ्रेंड, थोड़ा ठीक रहो ना तो पूजा करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और इतने आसानी तो बैठ भी नहीं पाती हूँ, थोड़ा स्टूल स्टूल में ही बैठ पाती हूँ। तो ज़्यादा इस बार पिछले बार जैसे हुआ भी नहीं, और नीचे में ही बस पूजा के। पर देखो, श्रद्धा तो होनी चाहिए, भले ही पूजा थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, है ना। तो पूजा तो हमारी अच्छे से हो गई है, और बस देखो बच्चे गन्ने भी खा रहे हैं। और मैं जैसे मंदिर में भी पूजा वूजा की हूँ आज, काफ़ी दिनों के बाद ही। मैंने कब पूजा किया था, जब इनके पापा थे धनतेरस के दिन दिवाली में, तब इनके साथ पूजा किया था। उसके बाद से उनके जाने के बाद में फ्रेंड अभी पूजा की हूँ। तो फ्रेंड आज है देव उठनी, है ना, एकादशी। तो फ्रेंड आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, पहले बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो जी फ्रेंड, आज से 11 साल पहले आज मेरा जो छोटू है वो इसी त्यौहार के दिन ही हुआ था। देवउठनी त्यौहार के दिन ही है, देवउठनी एकादशी के दिन ही हुआ था वो। और मॉर्निंग टाइम में हुआ था, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं गन्ने खाऊं। क्या ही बताऊँ, हंसी आ जाती है, कुछ कुछ पुरानी चीज़ें एकदम से सडनली सी याद आती है ना। इतना होता है कि मतलब उस टाइम भी थोड़ा सा क्या है ना, होता है कुछ खाने का मन, जैसे प्रेगनेंसी में रहो तो मुझे बहुत ज़्यादा गन्ना खाने का भी मन हो रहा था। पर क्या है, जब तक पूजा हुई नहीं रहती है तो कहाँ खाते हैं ना, हम बच्चों को खाने देते नहीं। मैं तो खुद इतनी बड़ी थी, तो वाला बाबू तो हो भी गया था, और उसको मैं प्रेग्नेंट थी, तो ना मैं बहुत शौक हुआ कि मैं खाऊं। पर क्या है ना, पूजा हुई भी नहीं थी, तो बोले कि आज बस और रुक जाओ, कल तो खा ही लोगे। पर क्या है ना, क्या बोलते हैं, हाँ 12 तारीख को, इस बार तो 12 पड़ा है एकादशी, देवउठनी पूजा, तुलसी विवाह। उस बार जब युवराज हुआ ना, तब 13 तारीख पड़ा था, और 13 तारीख को एकादशी हुआ था। तो ये मॉर्निंग में हो गया था, इसीलिए ही, क्योंकि शाम तक का भी नहीं हुआ, और 12 तारीख को ही सुबह से लेकर के पूरे दिन दर्द हुआ, तब जाकर पूरे दिन दर्द हुआ, पूरी रात दर्द हुआ। फिर ये मॉर्निंग में ही हुआ था एकादशी के दिन, वो भी रात को 3 साढ़े 3 के समथिंग हुआ था ये। तो फ्रेंड यही था कि आज मेरे बेटे का भी एकादशी में ही बर्थडे है। बुलाती हूँ उसको, छोटू छोटू आना जरा, आओ आओ आओ। अरे यार, अभी गन्ने खाने में मग्न है, चलो आओ 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 जल्दी से बैठो। तो जी फ्रेंड, ये मेरा बेटा है छोटू युवराज, जो एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन हुआ था। और आज इसका जैसे एकादशी ले और देवउठनी लेना, उसका ये बर्थडे है। तो ये 12 साल का हो गया आज। 12 थोड़ी 11 कंप्लीट हुआ, 12 स्टार्टिंग हुआ है ना, तो 12वां चलने लगा ना बेटा। तो मेरा बेटा जो है 12 साल का हो गया। 12 तारीख है आज, और एकादशी भी है, तुलसी विवाह के दिन हुआ था। तो आप इसका हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हो। मामा जी तो बोले थे इसको, मामी भी बोले थे, क्योंकि मैं बताई थी देवउठनी के दिन ही हुआ था। तो 13 तारीख तो कल है, पर वो लोग अभी से स्टेटस डाल दिए हैं, तो उनको थैंक यू बोलो। और मेरे बेटे का कल बर्थडे है, तो कल का ब्लॉग आएगा फ्रेंड। तो बर्थडे तो मैंने मना चुकी हूँ दोनों बच्चों का साथ में ही, और हमेशा दोनों का साथ में ही मनाती हूँ, अलग अलग नहीं मनाती हूँ। पर इस बार क्या, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो मैं किसी को बुलाई भी नहीं थी, बस भाई को बुलाई थी। तो वो लोग आए थे और साथ में बर्थडे कर ले, क्यों फिर पता है फ्रेंड, ज़्यादा लोग बुलाओ ना तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा कर लेती तो बात की बात थी, पर मेरे से होता भी नहीं है काम, ना झुकना कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। अगर आने वाले सालों में अगर इनके पापा रहते तो पक्का मनाएंगे, सभी को बुलाएंगे घर वालों को, और इसमें कोई नाराज़गी वाली तो बात नहीं है। एक्चुअली मैंने किसी को कहा भी नहीं इस बारे में कि मैं क्या ही कहूँ, है ना। तो अच्छा समझेंगे तब भी अच्छी बात है, बुरा मानेंगे तब भी अच्छी बात है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, है कि नहीं है। तो फ्रेंड आज है मेरे बेटे का भी बर्थडे, है ना, तिथि के अनुसार से। और अगर हम उस तारीख से लें तो कल है इसका बर्थडे, तो आप खूब सारा विश कीजिएगा बच्चों को और प्यार भी दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।